और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट, पिथौरागढ़ के मां नंदा देवी मंदिर की तस्वीरें शेयर की। ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इसी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका एक वीडियो पोस्ट किया है। उसके बारे में लिखा है, जनपद पिथौरागढ़ के मुंसियारी स्थित मां नंदा देवी मंदिर का अद्भुत दृश्य, और बगल में हम वो वीडियो जो उन्होंने पोस्ट किया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि ये पावन भूमि आपकी प्रतीक्षा में है, अपनी शीतकालीन यात्रा के दौरान यहाँ अवश्य पधारें। तो हर रोज़ सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के एक तीर्थ स्थल का वीडियो जो है वो पोस्ट करते हैं, उनमें से ये एक है। फिलहाल उन्होंने मां नंदा देवी मंदिर की फ़ोटो शेयर की हैं, उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी दी है, लिखा भी है। काफ़ी विहंगम दृश्य नज़र आ रहा है। उनके पोस्ट से ही एक्स पर एक पोस्ट किया और उसके बाद ये लिखा है। सीएम धामी का एक्स पर पोस्ट, उम्मीदों का नया साल 2025, ये लिखा है सीएम धामी ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों का साक्षी बनेगा उत्तराखंड, खेल प्रतियोगिताओं को मिलेगा स्वर्णिम अवसर। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है, जो राज्य को देश भर में एक नई पहचान दिलाएगा। यह न केवल हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, बल्कि उत्तराखंड की खेल संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का भी एक बेहतरीन मौका है। हमारी सरकार इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश को खेल भूमि बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो ये एक्स पर पोस्ट किया है और नए साल की शुभकामनाएं दी है, उम्मीदों का नया साल बताया है। आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है उत्तराखंड में उसकी भी चर्चा की है। उत्तराखंड में मौसम की से लोग परेशान हैं। शीतलहर के साथ साथ पड़ रही है कड़ाके की ठंड। ठंड से लोगों के घरों में लोग कैद होने को मजबूर हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे का भी येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, पौड़ी और नैनीताल के मैदानी जिलों में भी कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने 5 और 6 जनवरी को एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, इसके अलावा नैनीताल और पौड़ी के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की तस्वीरें, जहां पर कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ढक गए हैं बर्फ से। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा गिर गया है और संभावना ऐसी जताई गई है कि आने वाले दिनों में समस्या ये और बढ़ेगी, क्योंकि तापमान और गिरने वाला है। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। हरीश, क्या कहना है मौसम विभाग का? आने वाले दिनों में और ज़्यादा तापमान गिरेगा तो समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी, और प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं इसके लिए? जी विवेक, देखिए फिलहाल उत्तराखंड के मौसम की यदि हम बात करें तो आज चटक धूप के साथ राजधानी में मौसम खुल गया है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन मैदानी इलाकों में हरिद्वार की यदि हम बात करें तो हरिद्वार में कोहरा छाया हुआ है। बाकी जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर चटक धूप के साथ मौसम हो गई है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है विवेक की, जो 31 के दौरान पहाड़ी जिलों में घूमने के लिए आए थे, वो बर्फबारी होने के कारण, जैसे यदि हम चमोली की बात करें तो चमोली में कई पर्यटक अभी भी फंसे हुए हैं बर्फबारी के चलते, क्योंकि रास्तों में करीब 2 फीट तक की बर्फ पड़ी हुई है और कई सैलानी वहां पर फंसे हुए हैं। उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए जो फंसे सैलानी हैं वो अपील कर रहे हैं कि हम गया कि अब जल्द जो है रास्ता खोल दिया जाएगा। इसी तरह उत्तरकाशी की बात है, उत्तरकाशी में भी हर्षिल में कई पर्यटक ऐसे हैं जो बर्फबारी के कारण आवागमन नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर भी कमोवेश एक जैसी ही स्थिति है। उसी तरह पिथौरागढ़ की भी है। तो कह सकते हैं कि पर्यटक जो है वो अभी भी फंसे, उनको खोलने का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू कार्य के लिए स्नो कटर की मदद ली जा रही है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में तापमान में भारी गिरावट की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ज्यादा कड़ाके की ठंड का हवाला मौसम विज्ञान ने दिया है। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से
तापमान गिरावट होने के कारण वहां पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है। जो रैन बसेरे हैं वहां पर एक अभियान के तहत जो है जो गर्म कपड़े हैं उनको वितरित किया जाए। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो उच्च अधिकारी है उनको इस बात के निर्देश दिए गए कि जो जिले के मौके पर जाकर मॉनिटरिंग करें, किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत नहीं हो। और सबसे पहली बात यह है कि जो टूरिस्ट 31 के दौरान उत्तराखंड पहुंचे थे उनको अपने अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ाएं। जी हरीश, अब की बार कितने टूरिस्ट पहुंचे हैं, इस बारे में कोई जानकारी है क्या? जी विवेक, देखिए एक एग्जैक्ट आंकड़ा तो अभी प्रशासन ने जारी नहीं किया है, लेकिन लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटक पहुंचे थे। भी टूरिस्ट जो स्पॉट थे वो टूरिस्टों से भरे पड़े थे और सबने अपना एंजॉय किया नए साल के मौके पर। और यह होटल रिसोर्ट सभी जो है एक हफ्ते तक, अब यहाँ तक कि जो आने वाले 5-6 तारीख तक है, 5-6 तारीख तक पर्यटक जो है उत्तराखंड में ही मौजूद है और अपना नए साल का एंजॉय कर रहे हैं। और जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर थोड़ा सा दिक्कतें इस बात की रही कि जो हर्षिल पर्यटक पहुंचे हैं वो बर्फबारी के कारण अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन खोलने का प्रयास कर रहा है। जल्दी उनको जो है हाईवे खोलने की जो है तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है और जल्द जो है जो प्रशासन अलग अलग राज्यों के जो सैलानी वहां पहुंचे हुए उनको अपने गंतव्य की ओर वो आगे बढ़ाएंगे। जी ठीक है, इस जानकारी के लिए हरीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में हो रहे निकाय चुनाव में बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित राजेंद्र अंथवाल ने दावा किया है कि उत्तराखंड के सभी 11 नगर निगमों में बीजेपी प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की 80% नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी बीजेपी विजय हासिल करेगी। हमारा 11 तो निगम है और हम ये स्थिति है इस समय कि कांग्रेस के पास आदमी नहीं है। नेता तो हैं उनके लेकिन उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। और 11 की 11 नगर के महापौर हम जीतेंगे। रहा नगर पालिका और नगर पंचायत में 80% हम ही जीतने वाले हैं, क्योंकि पूरे उसमें भाजपा में है और विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है। न उनका जो रवैया है केंद्रीय स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी वो नेगेटिव है। अच्छे काम को अच्छा कहने की उनकी ताकत नहीं है। उत्तराखंड में चमोली जिले के गमशाली गांव में बर्फबारी के बीच फंसे 4 पर्यटकों का पुलिस ने रेस्क्यू किया। सभी पर्यटकों को मलारी लाया गया है। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने इसकी जानकारी दी है। पर्यटकों को घाटी में तैनात आईटीबीपी और बीआरओ की ओर से सभी प्रकार की मदद दी जा रही है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी के मुताबिक पर्यटकों के वाहनों को बर्फ हटाने के बाद ही निकाला जाएगा। चारों पर्यटक प्रशासन को सूचना दिए बिना घाटी में घूमने गए थे। चारों पर्यटक ऋषिकेश के रहने वाले थे। जिला प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वो ऊंचे क्षेत्रों में जाने से पहले प्रशासन को सूचना जरूर दें। साथ ही प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी पर भी ध्यान जरूर दें। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सड़क पर बिजली का पोल गिर गया मसूरी में। गनीमत रही कि उस समय वहां से कोई नहीं गुजर रहा था। अमूमन व्यस्त रहने वाले इस सड़क पर अक्सर जाम लगा रहता है, लेकिन बुधवार को जब एक टेम्पो वहां से गुजर रहा था तो उसका हुक केबल में फंस गया और उसके झटके से 2 एंटीक पोल गिर गए। उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में किसी तरह पुलिस ने टीम ने उस पोल को वहां से हटाकर सड़क के किनारे कर दिया और फिर सड़क को आवागमन के लिए खोल दिया गया। एक बड़ी खबर है। देहरादून में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक बार 100 मीटर नीचे खाई में जाके कार गिर गई है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर दिया है इसका। हादसे में कार सवार 8 लोग घायल हो गए हैं। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड के देहरादून में 100 मीटर नीचे खाई में ये कार गिर गई है। तस्वीरें भी आ रही हैं। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। 8 लोग सवार थे जो घायल हो गए। ये हादसा रात का दिख रहा है जो तस्वीरों से सामने आया है। रात में ये हादसा हुआ। 8 लोग इसमें सवार थे, घायल हैं। एसडीआरएफ की टीम ने
उनका रेस्क्यू किया है। ये उत्तराखंड के में ये हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जो है घायलों का इलाज चल रहा है अस्पताल में। 100 मीटर नीचे खाई में गिर गई थी देहरादून में कार। जम्मू तवी कानपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 फरवरी तक रद्द रहेगी। इसके अलावा भी लक्सर रुड़की हरिद्वार रूट की कई गाड़ियां 19 फरवरी तक अलग अलग तारीख में नहीं चलेंगी। दरअसल मुरादाबाद लखनऊ रूट के बालामऊ स्टेशन पर रेलवे ने 1 जनवरी से यार्ड रीमॉडलिंग का काम शुरू किया है। ये काम 19 फरवरी तक चलेगा। 50 दिन के इस मेगा ब्लॉक के दौरान लक्सर रुड़की हरिद्वार होकर चलने वाली कई ट्रेन रेल मुख्यालय ने अलग अलग तारीख में रद्द कर दी है। इसके जानकारी के मुताबिक सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। 31 दिसंबर की रात पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया गया। दुबई से लेकर दुनिया के सभी बड़े शहरों में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। पर्यटन राज्य उत्तराखंड के पोटेंशियल की बात करें तो उत्तराखंड में भी लाखों की संख्या में पर्यटकों ने नए साल का जश्न मनाने के लिए रुख किया। इसका अंदाज़ा उत्तराखंड में हुए जश्न से और उसमें बिकी शराब से लगाया जा सकता है। उत्तराखंड के इस पोटेंशियल को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी नया साल के जश्न को धूमधाम से मनाने के लिए राज्य की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रियायतें भी दी थी। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा श्रम विभाग ने अपने आदेश जारी करते हुए सारे होटल रेस्टोरेंट वगैरह जो है पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत 24 घंटे चालू रखने के आदेश कर दिए थे। तो इससे देखा जाए तो पिछले साल जो हमारे 400 के करीब लाइसेंस जारी हुए थे, इस बार 600 के करीब लाइसेंस जारी हुए। तो वही सिद्ध करता है कि राजस्व जो आबकारी विभाग से आना चाहिए उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और इसको ही दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा राजस्व लक्ष्य 4,440 करोड़ का वो प्राप्त कर लिया जाएगा।